नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर अगर आप हैं, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं, डिटेल में आपको इस टॉपिक पे रीडिंग मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 16 till the 31st of October 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए, सारी वीडियो की लिंक आपको आइदर एंड स्लाइड्स में मिल जाएगी या आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। हाउ टू हील योर सेल्फ। सो द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 10 ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ। इस रीडिंग में मैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वी हैव 2 ऑफ अर्थ, we have 5 of water and we have 6 of fire। साथ ही स्पेशल गाइडेंस को भी हम लेंगे। ओके, सो लियो क्या यहाँ पर दिख रहा है? सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है ना कि आपको अपने ऊपर फोकस लाने की ज़रूरत है, ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है। समवेयर आई फील कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने, बहुत सारे विचारों के बारे में सोच करके रखा हुआ है, मगर एक जगह पर आप आकर के रुक जाते हैं, एक जगह पर आकर के आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरीके का बर्डन हो सकता है, आपकी जो मन में बहुत सारे विचार हैं, ख्याल हैं, पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के ज़्यादा आप सोच रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि फोकस अब आपका आगे होना चाहिए। फायर की एनर्जी आ रही है, पैशन की एनर्जी आ रही है। जो आप करना चाहते हैं, जो अब तक आप नहीं कर पाए फॉर एनी रीज़न, ओके, वो करने की कोशिश करते रहिए। ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है एंड वी हैव एस ऑफ अर्थ। ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है, आपको सीखना होगा। चैलेंजेस जो भी ज़िंदगी में दिए हैं, आप दूसरों से सीख सकते हैं उन चैलेंजेस को, कैसे उन लोगों ने क्रॉस किया है या अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को कैसे लेकर के आए हैं। यहाँ पर हमारे पास में सीक्वल आ रहा है, एस ऑफ अर्थ एंड वी हैव 2 ऑफ अर्थ। कन्फ्यूजन, दुविधा, स्टक सिचुएशन, चूज़ किसको करना है, 1 सेकेंड ऑप्शंस होंगे कुछ, तो एग्जैक्टली किसको चूज़ करना है। अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं। सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर कोई आता है तो वो आप हैं। आपने सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबल ज़िंदगी बना सके, पैसा कमा सके, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या करियर ओरिएंटेड भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसके ऊपर काम करने की आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। जो ज़िंदगी ने दिया है उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, न कि जो ज़िंदगी से छीन लिया गया हो या जो चीज़ चली गई हो आपके हाथ में से। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले खुद पर होना चाहिए फोकस। पास्ट की एनर्जीज़ को अब आपको लेट गो करना होगा, तो डिटॉक्स करना होगा, पास्ट के मेमोरीज़ को आपको हील करना होगा। कॉर्ड कटिंग्स भी आती, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से अगर आपको कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई भी और तरीके की थेरेपी में इंटरेस्ट है, कुछ भी और आप करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, एडवाइस में भी कहा जा रहा है कि अब आप जो ये सैड और ये अपसेट, जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ही आपने जीना छोड़ दिया हो, ओके, ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दिया हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसमें से बाहर निकलना है। ठीक है, थोड़ा सा सफरिंग मिल रही है, पेन मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस सिचुएशन को आप कितने सालों तक या कितने महीनों तक आगे लेकर के जाएंगे? तो समवेयर नाउ यू विल हैव टू स्टॉप दिस। अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेकर आपको फिर से जीने की कोशिश करनी होगी। और ये जो आप जगलिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में, कभी आप सोचते हैं गिव अप कर देना, कभी आप सोचते हैं कि नहीं मुझे खुद को आगे बढ़ना है, बिकॉज आप में ये विचार है, ये ख्याल है, पर फिर भी आप 2-4 स्टेप्स आगे जा कर के रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। आप वो पास्ट
की एनर्जी से, प्रेजेंट की एनर्जी को और फ्यूचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन अब आपको खुद को जोड़ना होगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, अपने ड्रीम्स पर काम करिए। जो भी आपने चाहत रखी थी, जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपके सपने थे, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वी हैव 6 ऑफ फायर। आई फील कि एक पैशन होना चाहिए और एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फायर साइन। फायर के भी कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। कीप योर सेल्फ अ लिटिल बिट ग्राउंडेड। वाटर एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, स्विमिंग है, लॉन्ग शावर्स लेना, या अगर वाटर बॉडीज़ हैं, बीच है, समुद्र है, थोड़ा सा वहाँ टहलना, थोड़ा सा घूमना, ऐसे कोई आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आई फील कि आपको अब ये जो अब आगे का जो प्रोसीजर है, जो आगे का जो प्रोसेस है, इसमें अब आपको अकेले ट्रैवल करना है, अकेले आगे बढ़ना है। आप सैड अपसेट एनर्जीज, मेमोरीज, इन सब चीज़ों से अब आप आगे नहीं जा सकते, बिकॉज नाउ यू नीड टू फ्लाई हाई इन द स्काई। 6 ऑफ फायर, ऊंचाइयों के बारे में बात हो रही है, सक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो आपके सपनों को, अब आपको ड्रीम्स को आपको अब कन्वर्ट करना है पॉसिबिलिटीज़ में, चांसेस में, और किस में, पैशन में एंड फ्रूटफुल एनर्जीज के अंदर। अब तक सिर्फ सोच रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब काम करना है। तो एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, और आप उस ऊंचाई को पा सकते हो, बिकॉज 6 ऑफ फायर इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। इट सेज कि अगर आपने सही तरीके से फोकस रखा तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आप जो भी सपना देख रहे हैं या आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली ये बर्डन, ये स्ट्रेस, ये नेगेटिविटी और ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये पेन की एनर्जी है, इससे आपको अपने आप को अलग करना होगा। ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है। ठीक है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। लियो, एंड द कार्ड वी हैव इज व्हाट लाइज, अमेजिंग, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. हमारे पीछे क्या था और हमारे आगे क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या है हमारे अंदर, what lies within us, हमारे अंदर क्या है। अगर आपके अंदर पेन है, अगर आपके अंदर सफरिंग है, अगर आपके अंदर सॉरो है, तो आपके आजू बाजू में भी आपको वही चीज़ दिखेगी। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है, अगर आपके अंदर खुशी है, अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आपको वही एनर्जी दिखेगी। तो व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर्ड टू व्हाट लाइज विद इन अस। अपने अंदर झांकिए, कोशिश करनी है, ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। मेडिटेशन है, योगा है, हीलिंग है, कुछ भी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप करिए और उससे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस लेकर के आइए और आगे बढ़िए। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, साथ ही बहुत सारे लोगों की, जिस तरीके से मैं कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ रही हूँ, मैंने सोचा कि ये टॉपिक बिल्कुल सही रहेगा। हम टाइम टू टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जिनको भी इस तरीके की हेल्प की या हीलिंग की ज़रूरत है, उन तक ये मैसेज या ये वीडियो पहुंच जाए। साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये कितना हेल्पफुल है एंड आपको ये वीडियो, ये रीडिंग कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।